जय शंकर भगवान के भक्तों, जय माता पार्वती, जय विष्णु भगवान की। आज हम कुछ ऐसा वीडियो बताने जा रहे हैं, ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरकार कौन सी महिलाएं विधवा होती हैं, किस पाप के कारण विधवा हो जाती हैं और कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, कुछ कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए खुशहाल जीवन को, नहीं तो फिर समस्याएं जीवन भर बनी रहेंगी। तो आइए हम जानते हैं विधवा होने के लक्षण, विधवा स्त्री जीवन, विधवा रेखा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि आखिरकार कोई भी महिला अपने पति को कैसे खो सकती है। कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी है, सभी माताएं बहनें सभी देख लें, सच्चे भाव से वीडियो को देख लें, मन से देख लेना और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें जल्दी से चैनल को। ऐसे ही भक्ति समाज ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल YTPS माइंड को और सच्चे भाव से लिख देना जय महादेव, जय माता पार्वती की। माता पार्वती शंकर भगवान सभी के घर खुशहाली संपन्नता प्रदान करें, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, यही विनती है महाराज से। जय बागेश्वर धाम की। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विधवा होने के लक्षण तथा विधवा स्त्री का जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ बताने वाले हैं। इसके अलावा और भी जानकारियाँ हम जानेंगे कि आखिर क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए वैवाहिक जीवन के दौर पर। तो दोस्तों, एक विधवा स्त्री के कैसे लक्षण होते हैं, इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसके बाद और भी जानकारियाँ कुछ बहुत सारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक विधवा स्त्री को अपने जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ विधवा स्त्रियां दूसरी शादी नहीं करके अपने जीवन में आने वाले संघर्ष का स्वयं सामना करती रहती हैं और खुद अपने जीवन को सुधारने की भरपूर कोशिशें भी करती हैं। दोस्तों, अगर किसी विधवा स्त्री के बच्चे भी हैं तो वह अपना संपूर्ण जीवन उनके भविष्य के बारे में सोचकर निकाल लेती है। कुछ स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, तो वह अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। देखिए, ये अपनी अपनी एक सोच ही होती है, लेकिन पति के बगैर एक स्त्री का जीवन व्यर्थ ही होता है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। कहा जाता है आदि प्रकार के लक्षण आपको एक विधवा स्त्री में देखने को मिल जाएंगे। पति की मृत्यु के बाद स्त्री के विधवा होने पर स्त्री को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, वह उसके स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये जीवन जो व्यतीत करना है, वह देखिए सीधी सी बात है, उसके स्वभाव, व्यवहार और संस्कार पर ही उसके निर्भर करता है। इसलिए एक विधवा स्त्री में विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगे। विधवा स्त्री का जीवन, पति की मृत्यु के बाद एक विधवा स्त्री का जीवन बहुत ही संघर्षमय बन जाता है। उसके पति की जो जिम्मेदारियां थीं, वह सभी जिम्मेदारियां उस पर, एक पत्नी पर आ जाती हैं। जैसे कि घर परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब उसे उठानी पड़ती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में आपसी प्रेम होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा कुछ समाज में विधवा स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। जी हाँ भक्तों, किसी भी प्रकार का श्रृंगार आदि करने की मनाही होती है रीति रिवाजों के अनुसार समाज में। कुछ समाज में तो विधवा स्त्री को प्याज लहसुन खाने की मनाही भी कर दी जाती है। अर्थात शॉर्ट में कहा जाए तो पति की मृत्यु के बाद एक विधवा का पूरा जीवन मुश्किल भरा ही देखने को मिलता है। विधवा रेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे विवाह रेखा मौजूद होती है। यह रेखा आगे जाकर अगर हृदय रेखा से मिलती है या फिर इस रेखा पर कोई काला धब्बा मौजूद होता है, तो ऐसी रेखा जातक के लिए सही नहीं मानी जाती है। ऐसी रेखा होने पर स्त्री बहुत जल्द विधवा हो सकती है। ऐसी रेखा को विधवा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विधवा होने के बाद और शारीरिक और मानसिक लक्षण में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई भी स्त्री विधवा होने के बाद उसमें शारीरिक और मानसिक लक्षण अवश्य दिखाई दे सकते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। विधवा होने के बाद मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि स्त्री विधवा होने के बाद अकेलापन महसूस करती है और इस वजह से कई बार वह मृत्यु की दिशा भी अपना लेती हैं और गलत कदम उठा लेती हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। सभी को सशक्त जीवन और कुछ अपने आप की जिम्मेदारियां भी उठा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं
विधवा होने के पश्चात अकेलेपन के कारण महिला मानसिक रूप से परेशान हो जाती हैं। उसमें घबराहट और बेचैनी देखने को मिल सकती हैं। कई प्रकार की समस्याएं एक महिला के लिए बन सकती हैं। विधवा होने के पश्चात स्त्री के मन में भय उत्पन्न होने लगता है। वह कई बार अनिद्रा जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी शारीरिक बीमारी का शिकार बन जाती हैं। सारी की सारी वजह एक टेंशन, एक बीमारी की वजह बन सकती हैं। अगर किसी शादीशुदा महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह महिला विधवा हो जाती है, यानी कि वह अपनी और अपने बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी स्वयं लेती है। कुछ समाज में विधवा होने के बाद महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है। विधुर किसे कहते हैं? जिस शादीशुदा महिला के पति की मृत्यु होती है उस महिला को विधवा कहा जाता है, और जिस शादीशुदा पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसे हम विधुर कहते हैं। दोस्तों, आपको कई बार कुछ जानकारियाँ होना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। देखिए, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या कोई विधवा दोबारा शादी कर सकती है? जी हाँ, कोई भी विधवा महिला अपनी इच्छा अनुसार दोबारा शादी कर सकती हैं। इसके लिए कानून में भी प्रावधान बनाए गए हैं। अगर किसी महिला को दोबारा शादी करनी है तो करने से कोई रोक रहा है तो ऐसे में वह महिला कोर्ट का सहारा भी ले सकती हैं। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ और जानकारियाँ बताने वाले हैं जो आपको हमेशा रखनी हैं, और कुछ आपके लिए बताएंगे सावधानियाँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। स्त्री को शादी हो जाने के बाद वह स्त्री सुहागन हो जाती है, अर्थात कहें तो शादी करने के बाद अगर स्त्री का पति जीवित है तो वह सुहागन कहलाती है। लेकिन सब स्त्री के भाग्य में पति का उम्र भर का साथ नहीं होता है। कुछ स्त्रियों के पति बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अर्थात जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है उस स्त्री को हमारे समाज में विधवा का दर्जा दे दिया जाता है। कुछ समाज में तो स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पुरुषों के साथ शादी भी कर लेती हैं। लेकिन कुछ समाज में रीति रिवाज होते हैं कि एक बार स्त्री विधवा होने पर सारी उम्र विधवा रहना पड़ता है। तो आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हैं, आपके बहुत ही काम आएंगी ये जानकारियाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। कुछ शुभ योग जातक को शुभ परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ योग जातक को अशुभ परिणाम देते हैं। आपको बता दें कि यह योग जातक की कुंडली में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन योगों के कारण जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव भी आते जाते रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं जो प्रत्येक महिला को ज़रूर रखनी है। इस चीज़ की सावधानियाँ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग होते हैं, जैसे भद्र योग और अतिगंड योग, वैधृत योग, इंद्र योग, सिद्ध योग। उन्हीं में से एक ऐसा भी होता है जो हमारे लिए एक बाधा भी बन सकता है, इस प्रकार से कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं बन सकती हैं। उस योग का भी हमारे जीवन में ना होना और होना के कई महत्व बताए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिना पति के समाज एक स्त्री को बुरी नज़र से देखता है। साथ ही साथ और भी जाने कुछ ऐसी ही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री के जीवन के लिए श्राप की तरह होता है, आपको बता दें कि वह योग है वैधव्य योग। जी हाँ भक्तों, बहुत ज़रूरी है जानना वैधव्य योग। वैधव्य योग का अर्थ होता है कि विधवा या विधुर होना। जिस भी महिला यह योग महिला की कुंडली में बनता है वह महिला विधवा हो जाती है। इसलिए यह योग काफ़ी घातक और अशुभ योग माना जाता है। यह योग भी ग्रह दशाओं के कारण बनता है, जिसमें ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वैधव्य योग के कारण स्त्री का जीवन काफ़ी कष्टदायक हो जाता है भक्तों। उसे अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। बिना पति के समाज एक स्त्री को बुरी नज़र से देखता है। साथ ही वह अपने बच्चों का भी पालन भी करती हैं, जिसमें उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि वैधव्य योग स्त्री की कुंडली में कैसे बनता है और इसके उपाय भी जानते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी उपाय हैं। क्या होता है वैधव्य योग? आपको बता दें कि वैधव्य योग का अर्थ होता है कि विधवा होना, और योग
यह योग किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसके पति की मृत्यु निश्चित हो जाती है, जिसके बाद वह स्त्री विधवा कहलाती है। इसलिए यह योग काफ़ी घातक और अशुभ माना जाता है, क्योंकि जब भी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसे स्त्री के लिए यह श्राप से कम नहीं होता है। साथ ही हिंदू परंपरा में किसी स्त्री का विधवा होने का अभिशाप से कम नहीं है। इसलिए यह योग बेहद कष्टकारी होता है, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे बनता है वैधव्य योग, और फिर वीडियो के अंत में जानेंगे क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है नियम, जिससे पति की एक लंबी उम्र हो सके। पहले बता दें योग कैसे बनते हैं। आपको बता दें कि जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि की तृतीय, सप्तम या दसम दृष्टि पड़ने के कारण वैधव्य का योग बनता है। साथ ही सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता है, तो वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य योग बनता है। आपको बता दें कि सप्तमेश शनि मंगल को देखता है तो वैधव्य योग बन जाता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो और शनि की दृष्टि पड़ती हो, वह सप्तमेश अष्टम में हो या आपको जो षष्ठ में हो या द्वादश में हो कर पीड़ित हो, वैधव्य योग बनता है। इसी के साथ वैधव्य योग के लिए सप्तम भाव कुंडली, महिला की कुंडली में पति या पति की आयु का भाव लग्न से द्वितीय होता है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए कारक शुक्र का अध्ययन करते हैं। बता दें कि जिस महिला की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तथा पाप ग्रह सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखते हैं तो वैधव्य योग बनता है। और इसी के साथ चंद्रमा के 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हों तो मेष वृश्चिक राशि का राहु और 8वें या 12वें स्थान में हो तो वृषभ, कन्या एवं धनु लग्न में वैधव्य योग बनता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो तथा चंद्रमा 6वें या फिर 7वें में हो तो वैधव्य योग बनता है, विधवा का योग। बता दें कि अगर मकर लग्न हो तो सप्तम भाव में कर्क सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तब वैधव्य योग बनता है। साथ ही यदि लगन एवं सप्तम दोनों स्थानों में पाप हो तो वैधव्य योग बनता है। साथ ही आपको बताएंगे हम कि द्विभार्य योग का बहुविवाह क्या होता है। आपको बता दें कि इस योग का अर्थ है कि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसका दूसरा विवाह करवाना दुर्भाग्य योग या बहुविवाह योग कहा जाता है, जो स्त्री के साथ ससुराल पक्ष के द्वारा किया जाता है। कई बार इस योग के तहत महिला एक या एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं। इसके लिए ग्रह दशा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और बहुत कुछ जानेंगे, द्विभार्य योग या बहुविवाह का योग कैसे बनते हैं भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको बता दें कि जब यह योग किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसके लिए काफ़ी घातक साबित होता है। इस योग का अर्थ होता है कि महिला का दोबारा विवाह यानी उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसका दोबारा विवाह करना। आपको बता दें कि लगन में उच्च राशि का ग्रह हो और लग्नेश उच्च राशि में होता है तो महिला के 3 से ज़्यादा विवाह योग बनते हैं। साथ ही बलवान चंद्र और शुक्र एक राशि में बैठे हों तो बहुविवाह के योग बनते हैं। आपको बता दें कि बलवान शुक्र सप्तम भाव में पर दृष्टि बना रहे तो अनेक विवाह के योग बनते हैं। साथ ही सप्तम भाव पाप ग्रह से युक्त होकर लग्नेश, धरेश और अष्टमेश तीनों सप्तम भाव में हो तो बहुविवाह योग बनते हैं। इसी के साथ सप्तमेश शनि पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो विवाह के योग बनते हैं। अब चलिए जान लेते हैं अंत में ये उपाय बहुत जरूरी है करना, सभी जान ले उपाय लास्ट में बता रहा हूँ। आपको बता दें कि अगर किसी महिला की कुंडली में विधवा होने का योग बनता है तो 5 साल तक मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ महिला को विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। अगर किसी महिला को विवाह होने के बाद वैधव्य का पता चलता है तो उसे मंगल और शनि से जुड़े उपाय भी करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही जिस पाप ग्रह और कार्य वैधव्य योग उत्पन्न हो रहा है उस पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। विवाह उपरांत वैधव्य योग के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भगवान शिव जी की नियमित रूप से पूजा की जानी बहुत ही आवश्यक मानी गई है। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए। और वहीं बताते चले आपको कि आपको 15 दिन बाद पुराने पत्तों को हटाकर नए पत्ते भी लगाना चाहिए आम के। बृहस्पति की दशा को सही करने के लिए आपको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है इन उपायों को करना,
नहीं तो फिर अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। सभी अवश्य उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात, सीधी सी बात रहती है कि भगवान के प्रति सच्चे भाव से श्रद्धा रखना, आत्मसम्मान की कमी नहीं होने देना, आत्मनिर्भर बनना, भगवान के प्रति सच्चे भाव से भक्ति भाव करना। भगवान शंकर माता पार्वती के नित्य पूजा करने से कहा जाता है कि देवों के देव मेरे आदि महादेव शंकर भोलेनाथ जरूर संपूर्ण कष्ट माता पार्वती की कृपा से दूर होंगे, सभी जातकों की कृपा दृष्टि बरसाएंगे। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज सच्चे भाव से लिखते हैं, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने चाहिए।